वारिस एक छोटी रोचक कहानी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी रोचक कहानी मैंने स्टार्ट की है वारिस, और उसका 2 पार्ट आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके 3रे एपिसोड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि पूजा वारिस की मदद के लिए शिकागो चली गई है, और वहाँ हॉस्पिटल में वारिस बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है। तो पूजा उसकी मदद कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, और जी जान लगा के उसकी देखभाल कर रही है। पूजा के साथ उसकी मम्मी और उसका बेटा क्षितिज भी गया हुआ। क्षितिज को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम था, तो उसका भी इलाज चल रहा है, और वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। तो शिकागो में आए हुए 10 से 11 दिन बीत चुके हैं। अब जो है सो वारिस रिस्पांस दिखाने लगा है, और वारिस धीरे धीरे ठीक हो गया है, ठीक हो रहा है। तो ये बात सबको खबर मिल जाती है कि वारिस से जो है सो रिस्पांस किया है, तो पूरा बजाज हाउस उससे मिलने के लिए आ जाते हैं, और सभी हॉस्पिटल में जमा हो जाते हैं। 1 घंटे के मिलन के बाद ही डॉक्टर्स ने सबको जाने को कह दिया था। सभी इंडिया वापस चले गए थे। अब दिन फिर से पंख लगाकर उड़ने लगा था। पूजा का प्यार 3 हिस्सों में बट गया था। सवेरे फोन पर बेटी से एमपी से बात करती थी, रात में क्षितिज को प्यार करती, तो दिन भर वो वारिस पर अपना प्यार दुलार लुटाते रहती, उसकी भरपूर सेवा करती। पूजा की सेवा और प्यार का काफ़ी असर वारिस पर हुआ था। वो अब सहारा लेकर चलने फिरने लगा था। धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आने लगी थी। वारिस को ठीक होने में भी वक्त लगना था, इसलिए पूजा अब होटल में नहीं बल्कि बजाज साहब के फ्लैट में ही रह रही थी। एक रात के 12 बजे फ्लैट का हॉर्न सुन सभी चौंक पड़े। पूजा अभी अभी सोई थी, पर उसे उठाना पड़ा। क्या बात है विलियम? जी मैडम, बसंत बाबा आए हैं आपसे मिलने। कौन बसंत? जी बारिश बाबा के बड़े भाई। अरे हाँ, हमें तो बताया गया था कि बारिश 3 भाई है, बसंत, वरुण और बारिश। जी, पर इस वक्त जी बाबा की छुट्टी नहीं है, बहुत मुश्किल से आए हैं। सवेरे 3 बजे की फ्लाइट है, उस वक्त मिलने से अच्छा होगा आप अभी मिल लें। जी ठीक है, मैं हॉल में आती हूँ। पूजा जैसे ही हॉल में आई दंग रह गई। ये क्या? ये तो, अरे आप तो सचमुच मेरी मॉम लगती हैं। प्रणाम, खुश रहो। और तुम्हारी शक्ल हमारे पड़ोसी के बेटे से मिलती जुलती है। क्या? दोनों खिलखिला करके हंस पड़े। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी दोनों की मुलाकात हुई है। आपका शुक्रिया मेरे भाई को ठीक करने के लिए। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखो ना, प्रभु ने अगर एक ही शक्ल के अधिक इंसान बनाए हैं, एक से अधिक हम शक्ल बनाया है, तो अच्छा हुआ ना कि आज मैं काम आ गई। हाँ, सो तो है। आपकी नींद खराब की मैंने सुना है। दिन भर आप बारिश की देखभाल में लगी रहती हैं। रात के 8 बजे उसके दवाई देने के बाद ही यहाँ आती हैं। अरे तो इसमें क्या बात हो गई? आखिर माँ हूँ उसकी, कोई एहसान थोड़ी ना कर रही हूँ। बसंत की आंखें डबडबा गई। जरूर आपसे हमारा कोई रिश्ता रहा होगा, वरना कहाँ कोई आजकल किसी के लिए इतना करता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। कॉफ़ी पियोगे? नहीं, मैं चलता हूँ, कुछ देर सो लूँगा, सवेरे निकलना है। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और बारिश को देखने के लिए आते रहना। जी मॉम, बाय बाय। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ चुका था। क्षितिज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। उसका एडमिशन मुंबई के एक अच्छे से स्कूल में बजाज साहब ने करवा दिया था। अब वो बोर्डिंग में रह के अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके पढ़ाई के पूरे पैसे भर दिए गए थे। साथ ही साथ ये भी आश्वासन मिला था पूजा को कि 12 कर लेने के बाद आगे की पढ़ाई और नौकरी की जिम्मेदारी भी उनकी है। पूजा खुश हो गई थी, और उसे चाहिए भी क्या। सैम्पी मामा मामी के साथ उससे मिलने आई थी। सारा व्यवस्था बजाज साहब ने ही किया था। पूरे फैमिली आई थी, और पूरे सब ने यूरोप घुमा था, और पूरा यूरोप टूर हुआ था। लौटते वक्त नानी उन लोगों के साथ वापस इंडिया चली गई थी। अब पूजा प्रदेश में बिल्कुल अकेली रह गई थी, पर क्या करती। जिम्मेदारी थी तो निभानी तो थी ही। जिम्मेदारी ली थी उसने, और वो उसे अच्छी तरह से निभा रही थी। धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो गया था। अब बारिश बिल्कुल ठीक हो गया था। वह सभी को पहचानने लगा था, और अंत में वो दिन भी आ गया था जिस दिन बारिश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।
पूजा वारिस के साथ मुंबई आ गई थी। वो उसके साथ उसके घर में ही रह रही थी क्योंकि उसे वहीं रहने को कहा गया था। वो एक साया की तरह उसके पीछे लगी रहती। हर घर में आधुनिक माहौल में उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बजाज साहब के 5 बेटे थे। पांचों अलग अलग देश में रहते थे और वहाँ का कारोबार संभालते थे, जबकि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहता था जिसकी मौत हो गई थी। दोनों पोते अभी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए काम की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। घर में उनकी 2 बेटियां थीं और 2 दामाद और उनके भी बच्चे। सभी बच्चे बोर्डिंग में रह के पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ही बेटियों ने अपने पसंद से गरीब लड़कों से शादी की थी, पर बजाज साहब काफ़ी सुलझे विचार के थे। ना नुकुर नहीं की थी, बल्कि उसकी पसंद को इज्जत दिया था, उसे पढ़ाया लिखाया था तथा एक अच्छा सा ओहदा अपने ऑफिस में दे दिया था। दोनों ही जमाई कारोबार में हाथ बटाते थे। सभी बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते और बस छुट्टियों में ही घर आते जाते रहते। बजाज साहब का पूरा परिवार काफ़ी बड़ा था। वो खुद 5 भाई थे, उनके दादा भी 4 भाई थे और हर एक के 2-2 बेटे। इस तरह से बजाज परिवार काफ़ी बड़ा और विशाल था। कभी कदार सबों से पार्टी फंक्शन में मिलना जुलना हो जाता, तो कभी कभी मीटिंग के दौरान, वरना किसी को भी फुर्सत कहाँ थी एक दूसरे के लिए वक्त निकालने का। बारिश के बिल्कुल ठीक हो जाने पर उसे बोर्डिंग भेज दिया गया था और पूजा भी क्षितिज से भेंट करके वापस अपने शहर अपने घर लौट आई थी। वारिस और उसके बड़े भाइयों का फोन बराबर पूजा को आता रहता था। देखते देखते समय और भी पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए थे। सैम्पी की शादी हो गई थी। क्षितिज भी पढ़ लिख करके बजाज कंपनी में ही सेटल हो गया था। वारिस काफ़ी बड़ा हो गया था। उसे पता चल गया था कि उसे दूसरा जीवन देने वाली औरत उसकी माँ नहीं है, पर वो उसे माँ से कम नहीं समझता था। कभी कदार उसे अपने पास भी बुलवा लेता। वो जितना दिन भी वारिस के पास रहती, वारिस बिल्कुल बच्चा बन जाता। उसके साथ ढेरों बातें करता, उसके साथ घूमता फिरता, पूजा को काफ़ी इज्जत देता। हमेशा कहता, तुम जननी ना सही पर जननी से कम भी नहीं हो माँ मेरे लिए। पूजा उसकी बातों पर हंस पड़ती। वो क्षितिज को भैया और सैम्पी को दीदी कहता। सैम्पी भी उसे राखी जरूर भेजती थी। धीरे धीरे समय और भी बीतता जा रहा था। पूजा बूढ़ी हो चुकी थी। माँ बाप भी दुनिया से जा चुके थे। भाई भाभी की भी अब उम्र हो चली थी। बजाज साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। क्षितिज की शादी हो चुकी थी। वो 2 बच्चों का बाप बन चुका था। सैम्पी को भी 2 बच्चे हो गए थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। वारिस और वारिस के दोनों भाइयों ने बजाज साहब का पूरा कारोबार अच्छी तरह से संभाल लिया था। बारिस तो जैसे भीड़ में कहीं खो सा गया था। उसके भी फूल से 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। पूजा ने सुना था, देखा नहीं था। उम्र का तकाजा हो चला था। अब ना ही वो ठीक से सुन पाती थी, ना देख पाती थी। ऐसे में सफ़र करना उसके बस में नहीं था। मजबूरन वो एक जगह रहने को भी बस थी। बच्चे फ़ोन करते, कभी कदार आ भी जाते। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से कर गए थे। किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। बस तकलीफ़ थी तो इस बात का कि बारिश अब उसे भूल चुका था। 15 साल हो गए थे, उसने फ़ोन तक नहीं किया था। अब जब भी पूजा सोचती, मुस्कुरा देती। बारिश का मिलना बिछुड़ना एक सपना सा लगता। कहाँ वो सोचती थी, पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा, पर अभी प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही था। बस अब इंतज़ार था तो मौत का, इस शरीर को छोड़ने का, उस नई दुनिया में जाने का, अपने नए सफ़र का। और कहीं न कहीं दिल में दबी सी एक चाह थी अपने उस फरिश्ते को एक बार फिर से दिखने की, जिसके वजह से उसके जीवन के कर्तव्य धर्म और फर्ज अच्छी तरह से निभ सके थे। उस फरिश्ते की सेवा कर उसे अच्छे फल प्राप्त हुए थे और उसके बच्चों को एक अच्छी सी जिंदगी। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी रोचक कहानी वारिस आप लोगों को कैसी लगती है। इसका तीसरा और अंतिम भाग था ये, और आज ख़त्म हो गया। अब रोचक कहानी में से एक दूसरी छोटी सी कहानी फिर लेके मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी।
अभी तो फिलहाल कोई कविता आप लोगों के समक्ष डालने के लिए नहीं है, तो मेरी छोटी कहानियों का ही आनंद लीजिए। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। सपोर्ट करने में और सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो चलिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ आपके सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।